हेलो गाइस, कैसे हैं सब आप। आज हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट ईयर के बारे में और फाइनेंशियल ईयर के बारे में। गाइस, बहुत सारे टैक्स पेयर्स जो हैं जो वो कंफ्यूज रहते हैं कि असेसमेंट ईयर क्या है और फाइनेंशियल ईयर क्या है। वो दोनों को सेम ही समझती हैं या उनके बीच में जो भी डिफरेंस है उसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है गाइस? तो फाइनेंशियल ईयर एक वो पीरियड होता है जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच आता है। दैट मीन्स दैट ईयर इन विच यू अर्न एन इनकम। ये वो साल होता है जिस साल में आपने इनकम अर्न की है, आपने पैसा कमाया है। चाहे वो किसी भी सोर्स से हो, रेंट आया है आपको, सैलरी है, बिजनेस है, या कोई आपने ज्वेलरी बेचे, शेयर्स बेचे, म्यूचुअल फंड्स, इन किसी भी चीज़ से आपने अर्निंग की है। अगर वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच है तो वो आपका फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। कंपनीज भी अपने कंपनीज का भी पैन कार्ड बना होता है। इंडिविजुअल जो हम नॉर्मल एक एक पर्सन है जिसका पैन कार्ड बना हुआ है जो अर्निंग कर रहा है, तो हर कोई जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में पैसा अर्न कर रहा है उसको हम फाइनेंशियल ईयर मानेंगे। असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर वो होता है जो फाइनेंशियल ईयर के बाद आता है। जिस साल आपने अर्निंग की उस साल के बाद इमीडिएट जो है वो असेसमेंट ईयर आता है। असेसमेंट ईयर, इसमें आप अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं। जो भी आपने अर्निंग की है आप उन सब का हिसाब लगाते हो, टोटल करते हो। मान लीजिए एक पर्सन है, उसकी सैलरी भी है, उसने कुछ बैंक्स में एफडी भी करवाई हुई है, म्यूचुअल फंड्स भी हैं उसके, या उसको रेंट भी आता है। तो वो 1 साल बाद अपनी सभी इनकम को, जैसे 3 इनकम हो गई, एफडी है, रेंट है, तो उसकी सैलरी है, तो इस साल उसने जो अर्निंग की वो अगले साल में जैसे ही फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा तो वो अपनी अर्निंग को टोटल करेगा कि उसको 1 साल में कितनी अर्निंग हुई है। उस साल वो अपना टोटल करेगा। अगर टैक्स बनता होगा तो वो गवर्नमेंट को पे करके रिटर्न फाइल करेगा। तो असेसमेंट ईयर में हम फाइनेंशियल ईयर का किया हुआ काम को ख़त्म करते हैं, अपना टैक्स बनाते हैं, अपनी इनकम को टोटल करके देखते हैं कि हमें एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी हुई। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है गाइस? फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि किसी साल में आपने अर्निंग की, तो उस साल में आपने अर्निंग की है, उस साल में तो आपको टैक्स नहीं दे सकते क्योंकि आपको पता नहीं है। मान लीजिए अगर दिसंबर का मंथ चल रहा है तो अगले 3 महीनों में आपको कितनी अर्निंग होगी, क्या पता नई जॉब मिल जाए, क्या पता आपकी एफडी कोई मैच्योर हो जाए, या जो रेंटल इनकम है वो रहे ना रहे। तो आपकी फाइनल इनकम नहीं हुई। जब तक आपकी फाइनल इनकम नहीं होती आप उससे पहले टैक्स नहीं दे सकते। तो फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ आप अपना इनकम अर्न करते हैं, इसमें आप कोई टैक्स नहीं देते। कैन नॉट बी टैक्स बिफोर इट इज़ अर्न। कमाई से पहले हम टैक्स नहीं दे सकते। और असेसमेंट ईयर कैन स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंड। जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ उसके इमीडिएट जो है वो असेसमेंट ईयर हम उसको बोलते हैं। मैं आगे और इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लीजिए, ये एक मैंने आपको एग्जांपल सेट की है। इसमें आप देख सकते हैं कि अपना एक पीरियड है कि 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 तक फाइनेंशियल ईयर इसका क्या होगा। इसका फाइनेंशियल ईयर होगा 16-17, और असेसमेंट ईयर इसका 17-18 आएगा। अब यानी फाइनेंशियल ईयर 16-17 में जो अर्निंग की थी वो असेसमेंट ईयर 17-18 में हम उसकी देखेंगे कि कितनी इनकम हुई है, कितना टैक्स बनता है, उस हिसाब से जो है वो हम रिटर्न फाइल करेंगे। ऐसे ही आप देखेंगे 17-18 के लिए 18-19, 18-19 के लिए 19-20, 19-20 के लिए 20-21। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। एक छोटी सी और मैंने आपके लिए एक एग्जांपल सेट की है। अब जैसे ही आप लोग देखते हैं कि ये इनकम टैक्स रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट कॉपी है, जो हम रिटर्न फाइल करते हैं तो ये कॉपी निकलती है जो कि हम अपने रिकॉर्ड में ये रख लेते हैं कि हमने इतनी इनकम रिटर्न फाइल की। अब जैसे आप उसमें, मैंने सर्कल किया है, उसमें आप देख सकते हैं कि 2017-18 मेंशन है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपने 17-18 में 16-17 की असेसमेंट की है। यानी आपने 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक जो भी अर्निंग की है
आपने उसको 17-18 में अपनी रिटर्न फाइल की है, तो इसलिए असेसमेंट ईयर 17-18 लिखा है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई 17-18 लिखा है, 17-18 की तो हमने रिटर्न फाइल की हुई है। गाइस 17-18 की रिटर्न का ये मतलब नहीं हमने फाइल की, इसका ये मतलब आपने 16-17 की रिटर्न जो है वो 17-18 में फाइल की है। जैसे आप कभी अपने देखोगे घर पे कई फैमिली मेम्बर्स जो हैं, आपके पेरेंट्स हो गया या आपके रिलेटिव्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, वो रिटर्न फाइल करते हैं, उनकी कॉपी पे अगर आप देखोगे तो अगर 17-18 लिखा हुआ तो वो 16-17 की रिटर्न है। गाइस जैसे अभी 20-21 चल रहा है, अब इस 20-21 में तो हमारा ये मार्च तक चलेगा, अप्रैल से शुरू के मार्च तक चलेगा, तो इसमें हम असेसमेंट करेंगे 19-20 की रिटर्न की। 20-21 का मतलब ये आएगा कि हमने 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक कितनी अर्निंग की है, उसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे 19-20, और उसकी रिटर्न हम 20-21 में जो अभी चल रहा है, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्म आएंगे तो हम रिटर्न्स वगैरह फाइल करने शुरू करेंगे। तो 20-21 में कितने की हमने जो है वो रिटर्न फाइल की 19-20 की, तो 20-21 असेसमेंट ईयर आ जाएगा, 19-20 फाइनेंशियल ईयर है। होपफुली आप सबको असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर के बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर नहीं मिली तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट में मैं आपको एक अलग से कोशिश करूँगा आसान सी और इससे अगर वीडियो बना सकूँ, तो मेरे लिए तो लगता है कि ये सबसे आसान है, बट फिर भी अगर नहीं तो मैं आपको और इजी वे से बताने की कोशिश करूँगा। गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैं आगे लेके आऊँगा। जैसे जो भी हमारे पास फंड्स होते हैं, एक ही हाउ मेनी फंड्स आर सेफ इन वन सेविंग अकाउंट, वो सेफ कितने हैं हमारे एक सेविंग अकाउंट में, कितने पैसे हमें रखने चाहिए। ताकि हमने अभी देखा है कई क्राइसिस वगैरह, येस बैंक की न्यूज़ आई है, तो इसके बाद पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे सो दैट कि लोग अवेयर रहें, उनको अपने पैसे की जो मेहनत की कमाई है वो वेस्ट होती ना दिखे। इसके अलावा जो भी नए पर्सनस हैं, कोई 10th+2 कर लेता है या ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं लेकिन उनके को कंप्यूटर नहीं आता, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो इसका बेसिक टूल है वो आना बहुत ज़रूरी है। इसके थ्रू काफ़ी अच्छी जॉब जो है वो मिल जाती है। तो इसके बेसिक्स फंडामेंटल्स क्या हैं, जिससे आप अगले पर्सन को कह सको कि हाँ मुझे कंप्यूटर में एक्सेल चलाना आता है, वो सभी फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे हम लेटर लिखनी है, ऐसे लिखना, उनको कैसे इक्वल में फॉर्म में लेके आना है, तो ये सब चीज़ें बताऊंगा। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में क्या क्या कैसे कैसे करना होता है, इसका कंप्यूटेशन क्या होता है, कई लोगों को कंप्यूटेशन नहीं पता ये क्या चीज़ होती है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड्स क्या है, इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, शेयर मार्केट में ट्रेड कैसे करना है, बेस्ट स्कीम्स क्या है, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, पेरेंट्स हैं घर पे 60 या प्लस, तो उनको जो है वो सीनियर सिटीजन्स हो चुके हैं उनके लिए बैंक में एफडी पड़ी उससे और जिससे अर्निंग बेटर ले सकें और सेफ साइड ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो गाइज प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, सो आपको एक बहुत सी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी जो क्वालिटी होंगी। होपफुली आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। सो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइज।